हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को क्लास में देखते हैं। इसका नाम जियो है। उसे कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी और उसे होमलेस कह रही थी। साथ ही वो उसे एक कॉइन देती है और कहती है कि वो कुछ खा ले। जियो वो लेकर जाने लगती है और गिर जाती है। तभी क्लास में कुछ लड़की की एंट्री होती है। वो आकर जियो को उठाती है। साथ ही ये कुछ मैजिक भी करते हैं, जिससे सभी बुली लड़कियाँ आपस में ही गले मिलने लगती है। जियो तो छत पर आ जाती है और बुली लड़कियों के ऊपर अकेले में गुस्सा कर रही थी। तभी वो पीछे मुड़ती है तो वो वहाँ उन्हीं लड़कियों को देखती है और भाग जाती है। वहीं नीचे एक के पॉप ग्रुप के बंदे आए थे, जिसमें से एक लड़का जियो को काफी अच्छा लगता था। वो उसके पास जाती तो है, तभी एक लड़का उससे आगे धक्का दे देता है, जिससे के पॉप ग्रुप के बंदे को जोर से लगती है। सभी लोग इस सिचुएशन का वीडियो बना लेते हैं और ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। रात को जियो उसी की वीडियो देख काफी परेशान थी। इसके बाद जियो आसमान की तरफ देखती है, अपनी मॉम से बातें करने लगती है, जो इस दुनिया में नहीं थी। मॉर्निंग जब जियो की आँख खुलती है तो वो उन्हीं लड़कियों को उसके पास देखती है। एक बंदा कहता है उसने तो रात को एक को किस भी किया था। जियो सोचती है क्या सच में उसने ये किया। स्कूल जाते वक्त कुछ लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उनके आइडल को उसकी वजह से तकलीफ जो हुई थी। तभी सड़क पर जियो गिर जाती है। गाड़ी उसे टक्कर मारती उससे पहले वही लड़के आकर जियो की मदद करते हैं और वहाँ का माहौल ही चेंज कर देते हैं। अब स्कूल आने पर ली और उसकी दोस्त उसे परेशान करने लगती है। तभी वही लड़के आकर ली को भगा देते हैं, लेकिन जियो को उनकी हेल्प नहीं चाहिए थी। यहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बचपन से ही जियो उसके काम में अच्छी थी, लेकिन ली को ये पसंद नहीं था। जब जियो वॉशरूम में आई थी तो कुछ लड़कियां उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, लेकिन जाते वक्त वही लड़के उन्हें रोक लेते हैं और ये सभी बाहर आ जाते हैं। सभी लड़के उन लड़कियों को प्यार से समझाते हैं, लेकिन वो तो उल्टा इनको ही मारने लगती है। अब इन लड़की को इनकी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। रात को सभी लड़के जियो के पास आते हैं उन लड़कियों को लेकर, लेकिन जियो सभी लड़कियों को जाने देती है और उन लड़कों को शुक्रिया बोल घर जाने को कहती है। लेकिन वो तो इसी की बस में आ रहे थे और कह रहे थे यही उनका घर है। साथ वो लड़के कहते हैं वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। जियो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी जियो को रैन नाम की एक लेडी का कॉल आता है। वो कहती है उसका बेटा कोरिया आया है, वो उसका ध्यान रखे। जियो को लगता है उसमें से एक रैन का बेटा है, तो वो कहती है फिर वो उसके दोस्त को क्यों लेकर आ गया। वो लड़के कहते हैं उनकी दोस्ती काफी पक्की है। उसके बाद सभी लड़के बाहर और जियो अंदर सोती है। जिसके बाद जियो कैमरा देखते हुए उसकी मॉम की यादों में खो जाती है, जहां वो उसके मॉम के साथ बहुत सी से रहा करती थी। मॉर्निंग सभी को भूख लगी, लेकिन जियो के पास पैसे तो थे ही नहीं। इस वजह से सभी लड़के एक जगह आकर डांस करते हैं और लोग उन्हें पैसे देने लगते हैं। जिसके बाद सभी सुपरमार्केट जाते हैं यहाँ शॉपिंग करने और साथ ही बहुत मजे भी करते हैं। जिसके बाद सभी जियो को बैठाकर खुद खाना बनाने लगते हैं और तभी वो जियो का कैमरा भी तोड़ देते हैं। जब जियो ये देखती है तो वो अपनी मॉम को याद करते हुए रोने लगती है, क्योंकि यही एक आखिरी निशानी थी उनकी। जियो सभी को घर से बाहर निकाल कर गुस्से से उन सभी के ऊपर पानी फेंक देती है, लेकिन जैसे ही पानी उन लोगों के ऊपर गिरता है वो गायब हो जाते हैं। दरअसल ये जियो की डॉल थी, जो कि मैजिकल थी और यहाँ उसकी मदद करने को आई थी। नेक्स्ट डे जियो उसकी स्पोर्ट क्लास में ही थी कि तभी उसी के पॉप ग्रुप का आइडल उसके पास आता है। जियो उसकी गलती के लिए माफी भी मांगती है। जिसके बाद दोनों वहाँ रखे एक सामान को ऊपर से सभी जम किया करते थे उसे सही कर ही रहे थे कि तभी वो के पॉप आइडल लोगों के आते ही यहाँ से भाग जाता है और जियो को पैरों में चोट लग जाती है। इसके बाद जब वो एक जगह जा ही रही थी कि तभी वो गिर जाती है, लेकिन तभी जेबी आकर उसे पकड़ता है और दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब जाते टाइम सभी जियो से माफी मांगते हैं और कहते हैं उन्होंने उसका कैमरा ठीक करवा दिया है। हम देखते हैं वो एक बंदे के पास गए थे कैमरा ठीक करवाने, लेकिन वो कह रहा था वो ठीक नहीं होगा और नया कैमरा दिखाने लगता है। लेकिन कैसे तो वो लोग इसी कैमरा को ठीक करवाते हैं। घर आने के बाद सभी जियो को एक जगह बैठाकर उसकी मदद करने लगते हैं। वो जो भी बोलती वो लोग करते। ऐसे ही वो सभी जियो की बातें सुन थक गए थे। तीन दोस्त भाग जाते हैं। जेबी वहीं जियो के साथ बैठ जाता है। दोनों साथ खाना भी खाते हैं। वहीं जैक्सन एक जगह फिश के खाने आता है, जहां उसे ली मिलती है, जो उसे वापस वहां आने से मना करती है। वहीं जियो जेबी से खड़े होने को कहती है। दोनों खड़े होते ही गिर जाते हैं और बहुत क्लोज आ जाते हैं। तभी सभी दोस्त वहां आ जाते हैं। जिसके बाद जियो ब्रश करती है और कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए जियो एक पोस्टर देखती है जो डांस कंपटीशन का था। सभी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जियो के तो पैरों में चोट लगी हुई थी। जिसके बाद जियो उसकी एक दोस्त मिन्सू से मिलती है, जो अब्रॉड से आई थी। ली जियो से कहती है क्या वो मिन्सू के साथ कंपटीशन में आएगी। दरअसल पास्ट में जियो ने मिन्सू से ये कहा था। तभी वहाँ सभी लड़के आ जाते हैं और कहते हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे। ली कहती है देखते हैं। जिसके बाद जियो एक जगह अकेली बैठी थी कि तभी जेबी उसके पास आता है और जियो से कहता है उसे जो चाहिए बस वो विश करे, वो जरूर पूरा होगा।
होगा क्योंकि यहाँ हर चीज पॉसिबल है। यहीं हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। जब एक दिन जियो की मॉम की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो ली की मॉम ने उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया था और तभी जियो अकेली हो गई थी और जियो को एक बीमारी भी हो गई थी, इसमें उसकी मसल्स टाइम के साथ वीक होते जाएगी। ये सब जेबी बता रहा था और कह रहा था कि तभी उन्हें ऑर्डर मिलता है और वो उसकी मदद करने आ गए थे। इसके बाद हम गॉट आइडल ग्रुप को देखते हैं जो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए वहाँ आए थे और ली को उसमें से एक बंदा अच्छा लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेबी, जैक्सन, जियो और बाकी लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। जियो बैलेंस नहीं बना पा रही इसलिए जेबी उसे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवाता है। इसके बाद जब गॉड का एक मेंबर जियो को स्टेप दिखा रहा था तब जेबी और बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ उनके ग्रुप और जियो के ग्रुप के बीच कंपटीशन ही होने लगता है। दोनों ही ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। क्लास में आने पर जियो गिरने का नाटक करती है। उसे जूनियर के साथ जाना था जो जेबी को अच्छा नहीं लगता। जूनियर और जियो तो साथ में सभी से चिपकने लगते हैं। जियो तो उसके साथ बहुत खुश थी। तभी वहाँ जेबी पहुँच जाता है और मैजिक से जूनियर को ट्रेड करके जियो को उसके साथ ले जाता है। जूनियर कहता है तो ये भी इंसान नहीं है, हमें पता चलता है। जूनियर और उसके दो दोस्त भी कभी डॉल्स ही थे। जिसके बाद जूनियर का एक दोस्त कंफर्म करने के लिए जेबी के दोस्तों को उनके साथ ले जाता है और उनके ऊपर पानी गिराते ही वो वहाँ गायब हो जाते हैं। वहीं जूनियर जियो के पास आता है जहाँ जेबी भी था। जूनियर कहता है उसने जियो से डांस प्रैक्टिस का एक प्रॉमिस किया था। जिसके बाद जब जियो जेबी और जूनियर को उसके घर लाती है तो उन्हें बाहर रुकने को कहती है, लेकिन जब बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं था। जूनियर जेबी और उसके दोस्तों को बताता है कि उनकी जैसी गार्डियन नाइट डॉल्स और भी हैं। जूनियर कहता है जियो अभी दुखी है इसलिए वो वहाँ है, अगर उसकी लाइफ ठीक हो गई यानी वो हैप्पी हो गई पूरी तरह तो वो गायब हो जाएंगे। जूनियर कहता है अगर उन्होंने जियो को धोखा दिया तो वो हमेशा इंसानी जिंदगी जी सकते हैं। यानी हम जूनियर के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ जूनियर भी एक लड़की के साथ था लेकिन उसने उस लड़की को धोखा दे दिया था ताकि वो गायब ना हो। नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए जियो सभी को देखती है लेकिन कोई नहीं दिख। दूर खड़े जेबी और उसके दोस्त से देख रहे थे। स्कूल आने पर डांस प्रैक्टिस के लिए भी कोई नहीं आता। जियो अकेले ही प्रैक्टिस करती है। वहीं बम बम और उसके दोस्त इंसानी जिंदगी में खुश थे। वहीं रात को जैक्सन ली जिस शॉप पर काम करती थी वो वहाँ आ जाता है। वहीं जेबी जियो को अकेले प्रैक्टिस करते देख उसके बचपन के बारे में सोचने लगता है जब उन्होंने कहा था उसे जेबी डॉल काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद जेबी उसके साथियों से मिलता है और सभी से कहता है वो जियो का साथ दे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जैक्सन को ये अच्छा नहीं लगता। वो उससे लड़ने लगता है और दूर खड़े जूनियर और उसके दोस्त उन्हें देख रहे थे। रात को जियो के पास आने पर जियो उन्हें देखती है। उन्हें काफी चोट लगी हुई थी। नेक्स्ट डे जेबी फिर से उनके दोस्तों से कहता है कि गायब होना स्केरी है लेकिन वो जियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करेगा और उसकी खुशी के लिए करेगा। जूनियर भी ये सब चीजें सुन लेता है। उसे उसकी पास्ट लाइफ याद आने लगती है जहाँ उसने उस लड़की को बचाने की कोशिश करी थी उसे छोड़ने के बाद, लेकिन बचा नहीं पाया था। वहीं जेबी के दोस्तों को भी रियलाइज होता है कि वो जिंदा है तो जियो की ही वजह से। जब सभी लोग जियो के पास आते हैं तो देखते हैं जूनियर उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। वो तो उसे उसके साथ ले जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रेस्टोरेंट में हर कोई उसे ही देख रहा था, फोटो कैप्चर कर रहा था। वो जियो को दूसरी जगह ले आता है जहाँ आकर जियो जूनियर से पूछती है वो उसे पसंद क्यों करता है। जूनियर बता नहीं पाता। जियो कहती है वो उसे उसकी मेहनत की वजह से पसंद करती है। इसके साथ वो कहती है वो उसकी दिल की सुनकर जिंदगी जीना चाहती है बिना किसी रिग्रेट के। लेकिन जूनियर तो अब भी पास्ट की यादों में डूबा हुआ था। जेबी के पास आने पर जेबी उससे पूछता है कि डेट अच्छी थी। जेबी कहता है वो खुश है जूनियर के साथ। जियो कहती है अब उसे सो जाना चाहिए। मॉर्निंग उठते ही जियो तो जूनियर के साथ बात करने लगती है और जेबी और उसके दोस्त को दूर कर देती है। जब जूनियर जियो को खाना खिला रहा था जियो को जेबी की याद आने लगती है। जब जियो जूनियर के साथ उसकी बस में आती है तो कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं जो जेबी ने उसके लिए बनाए थे ताकि वो डांस प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। तभी जियो को एक टिकट मिलती है। वो जूनियर से कहती है उसे कुछ जरूरी काम है। वहीं जेबी उसका वेट कर रहा था। यहाँ जियो को उसकी याद आने लगी थी। जियो वहाँ पहुँचती है तो सब जा चुके थे। तभी एक बंदा उससे पूछता है क्या हुआ है। जियो कहती है आज उसे किसी के साथ आना था लेकिन उससे गलती हो गई। वो लड़का जियो से लड़के का नाम पूछ तेजी से जेबी का नाम ले लेता है और कहता है। जियो रोते हुए कहती है उससे गलती हो गई, उसे पता है। वो उसकी केयर करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। तभी जेबी वहाँ आ जाता है। जियो उसके शोल्डर पर बेहोश हो जाती है उसकी बीमारी की वजह से। लेकिन जियो जेबी को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताती। जियो को उसकी मॉम दिखाई देने लग जिससे वो उसकी प्रॉब्लम को शेयर करती है और कहती है। इसके बाद जियो जूनियर से कह देती है वो जेबी को पसंद करती है। इसके बाद जियो बाकी सबके साथ शुरुआत की तरह प्रैक्टिस करने लगती है। साथ ही जियो खुश भी थी अब जेबी के साथ, इसलिए दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। वहीं अब जैक्सन भी ली के साथ था। जियो और जेबी बहुत सारी फोटोज भी खिंचवाते हैं और वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करते हैं, इसलिए दोनों इमोशनल हो
जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक जगह किस भी करते हैं। घर आने पर सभी लोग उन दोनों को सरप्राइज करते हैं। वहाँ सेलिब्रेशन का माहौल बनाकर नेक्स्ट जूनियर आकर जियो को सारी बातें बताता है कि वो जिंदा लोगों के साथ रह रही है, वो सभी डॉल्स ही हैं। जियो को उनकी बातें भी याद आती है, बचपन के बारे में उन्होंने बताई थी। वहीं चूहान हाई स्कूल का 20 डांस फेस्टिवल शुरू हो जाता है। सभी जियो का वेट कर रहे थे। जियो वहाँ आ जाती है। वहाँ जियो जेबी से कहती है वो उसे पसंद करती है, उसे फर्क नहीं पड़ता वो कहीं से भी आया हो। ली के परफॉर्मेंस के बाद जियो के ग्रुप की बारी आती है। सभी काफी अच्छा डांस करते हैं, सभी को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन तभी जियो फिर से बेहोश हो गिर जाती है, जिसके बाद जूनियर और उसकी टीम उनकी हेल्प करते हैं। जियो जाते हुए कहती है वो जानती है वो उसके नाइट्स हैं। वो कहती है उनके आने के बाद से वो बहुत खुश है। सभी जैसे ही गले मिलते हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन जेबी अभी गायब नहीं हुआ था। वो कहती है वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जेबी इसलिए भी गायब नहीं हुआ क्योंकि जियो उसकी ही वजह से खुश थी, लेकिन किस करते ही जेबी भी गायब हो जाता है। जियो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे कैमरा और एक नोट देता है। इसमें जेबी ने कुछ लिखा था। हम जेबी की वॉइस ओवर सुनते हैं, जो कह रहा था उसे याद है जब वो छोटी थी और पहली बार उसका नाम रखा था। वो कहता है उसे इंसान बनकर अच्छा लगा। वो जब उसका हाथ पकड़कर घूमने जाता तो उसे अच्छा लगता था। जेबी कहता है वो खुश है जो उसे वो मिली। एंड में लिखा था वो उसे पसंद करता है। जियो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है गुड बाय माई नाइट। जब जियो समुद्र किनारे आती है तो वो जेबी को इमेजिन करती है, लेकिन वो खुश नहीं थी। और इसी अधूरी सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।